नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। हाँ, मुझे पता है आप लोग मुझसे नाराज है क्योंकि मैं काफी दिनों बाद आई। पर क्या करें, विद्यालय खुल गए, बच्चे आ गए तो नई क्लासेस में हम लोग भी बिजी हो गए। कोई बात नहीं, आप सबकी नाराजगी दूर करने के लिए हम उपस्थित हैं यहाँ पर कक्षा 9 के रैदास के पद लेकर। अरे घूमिए मत, कोई बात नहीं, थोड़े से डिफिकल्ट है बट हम आसान करके दिखाएंगे आपको आज। क्योंकि मेरे जो विद्यार्थी हैं कक्षा के वो यही कहते हैं मैम पहला पद तो बहुत आसान है परंतु दूसरा पद आते ही चक्कर आने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, चक्कर मत लीजिए, हम आपको दूसरा पद बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम जान लेते हैं रैदास जी के बारे में। तो रैदास जी का जन्म जो है 1388 ईस्वी में हुआ था। तो रैदास जी के जो पद है वो 2 पद है। इनका जो थोड़ा सा हम आपको इंट्रो दे देते हैं, इनकी परिचय करा देते हैं इन पदों से। तो जो पहला पद है उसमें प्रभु को सर्वश्रेष्ठ और संपन्न माना गया है। जो हमारे रैदास जी हैं उन्होंने प्रभु को पाने के लिए बहुत जो चाह एक रखी है और अपनी चाह बताई है कि वो क्या बनकर प्रभु को पाना चाहते हैं। तो पहले पद में कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अच्छा आप बात बताइए, आपके मंदिर में जब आप चंदन का तिलक लगाते हैं तो उस समय आप चंदन घिसते हैं और पानी की एक एक बूंद डालते रहते हैं, चंदन घिसते रहते हैं। परंतु जब वो पूरा एक लेप तैयार हो जाता है हम उसमें से पानी को अलग नहीं कर सकते ना। जी बिल्कुल ठीक। उसी प्रकार से जब प्रभु की भक्ति में रैदास जी लीन हो जाते हैं तो उनको प्रभु से विलग नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए उन्होंने कहा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है, इसमें उन्होंने चंदन, बादल, मोर, चकोर इन सभी का वर्णन दिया है। अपना उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया मैं ये सब कुछ हूं और आप मेरे जो ईश्वर है। ठीक है, और उन्होंने प्रभु को इस तरह से कहा है कि कवि का मानना है कि प्रभु बाहर मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि कहाँ मिलते हैं, बिल्कुल उनके अंतस मन में, हमारे अंतर मन में प्रभु विराजमान है। ठीक है, तो बाहर ढूंढने से कुछ नहीं होगा, प्रभु हमारे अंदर है। तो अपने अंदर जाके जब भी कुछ निर्णय लेना हो, कुछ मुश्किल आ जाए, कठिनाई आ जाए, तो इधर उधर नहीं जाके अपने मन के अंदर आंखें बंद कीजिए और प्रभु को याद कीजिए, देखिए आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो दूसरे पद में इसमें प्रभु की उदारता और समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया। उदार मतलब बड़े दिल वाला और समदर्शी का मतलब होता है बच्चों जो सभी को समान दृष्टि से देखे। आप में से कौन कौन सभी को समान दृष्टि से देखता है, ऊंच नीच जात पात का भेदभाव नहीं करता, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो रैदास जी कहते हैं कि प्रभु ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैनु इन सभी को तारा है बिना उनकी जात और पात को देखते हुए। ठीक है, प्रभु गरीबों और दीन दुखियों पर दया करने वाले और महान उदारक कहा गया है। दूसरे पद की मैं आपको जो परिचय दिया है, अब मैं आपको डिटेलिंग में सारे पद समझाती हूँ। तो बच्चों जो पहला पद है उसमें क्या है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कह रहे हैं कि हे प्रभु अब आपसे जो लगन लग गई है, आपके नाम की जो लगन मुझे लग गई है वो नहीं छूटने वाली है ना। जैसे आपसे पिज्जा बर्गर नहीं छूट रहे है ना, उनको राम नाम की रट लग गई है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। मैंने आपको पहले उदाहरण दे दिया था कि प्रभु जी आप चंदन है तो हम पानी है और आपकी जो सुगंध है, चंदन में कितनी अच्छी सुगंध होती है ना। आपको पता है, थोड़ा सा इसका मैं आपको फैक्ट बताती हूँ। जो चंदन के पेड़ होते हैं ना, वो जंगलों में होते हैं, उसपे सांप लिपटे होते हैं क्योंकि उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है। उसको चंदन को काट के लाना बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, जो मार्केट में हमें मिल जाता है ना, तो उसको लेके आना भी बहुत ज्यादा महंगा होता है। उसपे सांप लिपटे होते हैं, उसको काटना, सांपों को अलग करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कि आपकी जो सुगंध है चंदन के समान, जो आपकी सुगंध है, आपका जो एक अस्तित्व है वो हमारे अंग अंग में बस चुका है, अब अलग नहीं हो सकता। जिस प्रकार चंदन का घोल बनाने के बाद हम पानी को विलग नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार प्रभु हम अपने आप से आपको अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवन चंचकोरा। जब बारिश आती है तो घन मतलब काले बादल। ठीक है, कहते हैं प्रभु जी आप काले बादल हो, बरसाने वाले बादल हो, तो हम मोर हैं। जिस प्रकार बारिश को आते देखकर मोर नाचना शुरू कर देता है खुशी के मारे, उसी प्रकार तुम्हारे आने के आगमन मात्र से ही हमें हमारे जीवन में कुशलता की, खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। ठीक है, जैसे चितवन चकोरा। आपने अगर आप जानते हो कि चकोर एक प्रकार का पक्षी होता है और वो जो चांद को एक टक लगा कर देखता रहता है, मतलब आंखें तक
नहीं झपकता बिना पलक झपकाए। तो उसी प्रकार प्रभु हम तुम्हारी भक्ति में इतने लीन हो चुके हैं कि हमें कुछ और दिख ही नहीं रहा है। हमारी एक टकटकी लगाकर हम ईश्वर तुम्हें ही देख रहे हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जब दीपक जलता है, दिया जलता है, तो उसमें बाती होती है। तो कह रहे अगर आप दीपक हो तो आपकी रोशनी के रूप में मैं वो बाती हूँ जो जल तो रही है। आप कहेंगे ना मैं बाती तो जल जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन वो जलती किसके साथ है? दीपक के अंदर। तो प्रभु के ज्ञान का प्रकाश जो है, रैदास जी अपने पदों के माध्यम से भी तो प्रभु की वर्णन ही कर रहे हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि आप अगर दीपक हो तो मैं आपकी बाती हूँ, और वो बाती ज्ञान की रोशनी सब तरफ फैला रही है। जाकी ज्योति बड़े दिन राती, जिसकी जो रात दिन जलती रहती है और अज्ञानी मनुष्यों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश भर देती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनत मिलत सुहागा। अब आप देखिए मोतियों की माला आपकी मम्मा भी पहनती होंगी, सिस्टर भी पहनती होंगी। तो जो मोतियों की माला कितनी सुंदर लगती है, लेकिन आपको वो जो उसमें एक तुच्छ सा बिल्कुल ही सस्ता सा जो धागा होता है जो सारे मोतियों को पिरोता है, उसकी अगर आप अलग कर दे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उस धागे की कोई वैल्यू नहीं है। तो रैदास जी अपने आप को धागा बोल रहे हैं और प्रभु को मोती। मोती बहुमूल्य होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं आपके साथ मिल जाऊंगा, जिस प्रकार धागे के साथ मोतियों को पिरो दिया जाता है तो वो मोती की माला बहुमूल्य हो जाती है, उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि आप मोती हैं और मैं वो तुच्छ सा धागा हूं जो आपके साथ मिलकर क्या हो गया हूं? मूल्यवान हो चुका हूं। ठीक है। जैसे सोनत मिलत सुहागा। सुहागा एक तरह का पदार्थ होता है, एक जो सोने पर चढ़ाया जाता है, तो उससे वो भी सोने की कीमत का आधार ले लेता है। सुहागे की अपनी कोई इतनी ज्यादा कीमत नहीं होती, परंतु जब वो सोने पे डाला जाता है तो वो सोने का, आजकल तो सोना कहाँ, बताइए कितना चल रहा है सोने का रेट क्या चल रहा है ना बहुत ज्यादा। तो देखिए सुहागा उस पे टलकर खुद ही मूल्यवान हो चुका है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम हमारे स्वामी हो और हम तुम्हारे दास हैं, और तुम्हारी भक्ति इस प्रकार हम दिन रात करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको पहला पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट रहता है, संदेह रहता है, शंका रहती है तो पूछने से कतराइए मत, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। इसका अंतिम पैराग्राफ है, इसमें प्रभु की उदारता और समदर्शी रूप के बारे में बताया गया है। ऐसी लाल तुझबिन करूं कौन, या आप ईश्वर को लाल के रूप में कहा है कि हे भगवान जिस तरह की कृपा आप सभी पे करते हैं, ऐसी कृपा किसी पे कोई और नहीं करता। हम मनुष्य तो बिल्कुल नहीं कर सकते, एक दूसरे की मतलब उदारता नहीं दिखाते। हाँ कहीं होते हैं, बहुत अच्छे मनुष्यता का उदाहरण होते हैं, परंतु जो ईश्वर की उदारता है वैसी उदारता तो कहाँ किसी में भी नहीं मिलेगी। गरीब नवाजो गुसैया मेरे माथे छत्र धरे। कह रहे हैं कि तुम गरीबों के पर दया करने वाले हो। गरीब नवाजो, गरीबों दीन दुखियों पर दया करने वाले, गुसैया मेरे माथे छत्र धरे। जो ईश्वर के माथे पे जो छत्र है, जो मुकुट धारण किया होता है सोने का, तो वो बहुत उसकी शोभा को और भी शोभायमान करता है। जाकी छोटी जगत औलागे ताप पर तू ही डरे। कह रहे हैं कि जिसको सारा संसार छोटी जाति का कहकर अलग कर देता है, तिरस्कार करता है, प्रभु उन लोगों पर अपनी असीम दृष्टि रखते हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद काहू तो न डरे। जो भी नीची जाति के लोग होते हैं, गोविंद मतलब श्री कृष्ण को गोविंद कहते हैं ना, लेकिन यहाँ भगवान के रूप में उनका नाम लिया गया है कि मेरा गोविंद है, वो किसी से नहीं डरता, चाहे वो छोटी जाति का है। वो मतलब अगर किसी पे छोटी जाति वाली पे कृपा कर रहा है तो वो किसी ऊंची जाति वाले से डरेगा नहीं कि हाँ ये मेरा जो बॉस है वो नाराज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। भगवान सबका बॉस है, ठीक है ना। नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैनु तरे। इससे पहले मैं आपको याद होगी ना सुदामा की कहानी, जब श्री कृष्ण के पास वो आते हैं तब श्री कृष्ण उनकी क्या हालत में वो श्री कृष्ण के पास आते हैं, और श्री कृष्ण और जब वो वापस अपने घर लौटते हैं तो श्री कृष्ण की जो दया दृष्टि उन पे ऐसी होती है कि उनका छोटी सी झोपड़ी, टूटी फूटी सी झोपड़ी एक विशाल महल का रूप ले लेती है और उसमें सारी तरह की सुख सुविधाएं होती हैं। तो ईश्वर चाहे तो छोटी जाति वाले को एक पल में उच्च जाति का बना सकते हैं, और जो उच्च जाति पे जो ज्यादा ही घमंड करते हैं उनको सही चेहरा भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने नामदेव, कबीर, सारे लोग हैं जो हमारे पुराने समय में थे, इन पर अपनी कृपा करी और उनको तार दिया। कही कविदासा सुनहि संतु
हरि जीविते सबे सरे। इसमें रविदास जी कह रहे हैं कि अगर कहीं रविदास सुने ही संतु, संतु मतलब सज्जन लोगों को, आप जैसे सभी सज्जन लोगों को रविदास जी कह रहे हैं कि हरि जीविते सबे सरे, कि हरि की जो जीव है, हरि द्वारा जो उत्पन्न जीव है, हम लोग सभी मनुष्य हैं, तो हरि जिस पर भी उनकी कृपा होती है उससे सभी का बेड़ा पार हो जाता है, सर जाते हैं, तर जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने रविदास जी के पदों में क्या जाना, एक तो उन्होंने प्रभु को अलग अलग नामों से पुकारा है और अपने आप को भी उनके समान बताने के लिए अपने आप को भी कई नाम दिए कि प्रभु अगर चांद है तो वो चकोर है, प्रभु घन है तो वो मोर है। ठीक है, और दूसरे में छोटी जाति वालों पर कृपा किस प्रकार दर्शाई जाती है, किस प्रकार ऊंच नीच का बंधन तोड़ा जाता है, वो यहाँ पे रविदास जी बता रहे हैं। तो आई होप अब आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा, सेकंड पार्ट वाला जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अधिकतर पेपर में आता है, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि प्रभु को किन किन नामों से पुकारा गया है। तो प्रभु के नाम इसमें देखे थे, लाल, गरीब नवाजू, हुसैया, गोविंद, ये सारे शब्द भगवान के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से पेपर देख के आइएगा, मेरा नाम रोशन कीजिएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। नमस्कार।